मेरे पीछे है हॉस्टल। मैं हूँ इस वक्त ऊटी में। यहाँ पे आप अगर आप कपल्स भी है तो कोई भी इशू नहीं, आप रह सकते हैं। श्रेया और वर्षा ये दोनों भी आप देख सकते हैं लैपटॉप लेके बैठी हुई यहाँ से वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कर रही है। हे पीपल, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा ब्लॉगर। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं कोई ट्रेन जर्नी, कोई बस जर्नी नहीं दिखाने वाला हूँ। आज मैं दिखाने वाला हूँ स्टेइंग एट अ हॉस्टल। सो मेरे पीछे है हॉस्टल। मैं हूँ इस वक्त ऊटी में और मैं यहाँ रुक रहा हूँ हॉस्टल ऊटी में अगले 2 दिनों के लिए। तो दोस्तों, इस हॉस्टल के बारे में अगर बात करें तो ये हॉस्टल जो है रेलवे स्टेशन के बगल में ही बस स्टैंड भी है। तो रेलवे स्टेशन से लाइक अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, ये जो लोकेशन है इस हॉस्टल की, यहाँ से पूरे सिटी का व्यू दिख रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। एक्चुअली में ये लोकेशन भी प्राइम है, स्टेशन से कुछ 1.5 किलोमीटर तो दूर नहीं है। आप पैदल भी आ सकते हैं, हालांकि मैंने ऑटो लिया था तो 2 पर्सन थे हम लोग, तो उस ऑटो वाले ने 80 रुपीज़ चार्ज किया था 1.5 किलोमीटर का। वैसे हाँ, थोड़ा रास्ता चढ़ाई वाला है तो आप 80 रुपये दे के ऑटो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और 80 रुपये बनता है। क्यों? तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ बाहर का व्यू, फिर मैं आपको दिखाता हूँ हॉस्टल के अंदर का व्यू। दोस्तों, जो आप सामने पोल देख रहे हैं, ये वाइट वाला पोल, इसमें हमारा तिरंगा लगा है। तो ये है ऊटी रेलवे स्टेशन। उसके ठीक बगल में है बस स्टैंड। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बसेस दिखाई दे रही हैं और ये यहाँ से पूरे ऊटी शहर का व्यू आपको मिल जाता है, जो कि देखते ही बनता है। ठीक है, और ये थोड़ा हॉस्टल ऊंचाई पे है, इस वजह से यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आता है हॉस्टल का रास्ता। ये रहा हमारा हॉस्टल ऊटी। ठीक है, अब चलिए इस हॉस्टल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज है अंदर। सो ये व्यू है हॉस्टल के एंट्री गेट का, यानी कि रिसेप्शन का। रिसेप्शन पे वी हैव आवर मैनेजर। सर, व्हाट्स योर नेम? My name is Charan. Charan. Yeah, Charan. So how are you? I'm good. How are you? Yeah, I'm also good, man. Because so just I want to like list out few things here for my viewers. Okay. So see, I'm staying here at this one. What is it? It's a Paikara Lake. Yeah, it's a Paikara Lake. Then here we have Katy Valley, right? Yeah. So what does it mean actually? Why these names? Very first question. These are the famous places where you want to, like, people will explore here in OT. So that's why we named after the every room, like Paikara, Katy Valley, and all the names, like lakes, all the lakes, valleys, and all. Yeah. Okay. So that is pretty much understood. So people also will get to know that these places are there here. So, Yeah, got it. Yeah. So actually, I'm staying at Paikara, which is 6-bed mixed dormitory, it is, right? it's a mixed dorm. Yeah. Yeah, 6-bed mixed dorm. So you have also 10 and 4, right? 10, 4, and 2 private rooms. Okay, and 2 private rooms. Yeah. So like when I was booking, I saw like 10 bed dorm has its own washroom. Yeah. Yeah, but 6 and 4 does not. 6 and 4 doesn't have. Okay. One 4-bed dorm has attached washroom, which is Katy Valley. Yeah. Cool. But I see there is a common washroom area. I'll take you there, guys. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भाई को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है. And what else can you speak? Telugu, Kannada. Telugu means he is expert of South Indian languages. That's what I see. So cool, man. Yeah. And thanks to you, because see, I have already checked in and he was there pretty much, helpful to me. And yeah, that's pretty much about the reception and the check-in process. So you can book through Hostel website Right. and booking.com, right, Charan? Booking.com, Make My Trip. Make My Trip also you have. Yeah.
Okay, so 3 websites, Goibibo must be there. Goibibo also there. हाँ, but I have booked through hostels, which was hassle free. So you can book through hostel as well, but yes, that's upon your wish. Whatever you want to choose, you can choose. So दोस्तों, हॉस्टल में आपको मिल जाएगा वाईफाई, और ये रिसेप्शन एरिया में ही ये एक एरिया है जहाँ आप बैठ सकते हैं, आप गप्पे लड़ा सकते हैं, और यहाँ कैरम बोर्ड भी है, तो आप कैरम खेल सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा सिटिंग एरिया है, और यहाँ वाटर फिल्टर भी है, तो फिल्टर्ड वाटर आपको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और अब चलिए मैं अपने डॉर्मेट्री में आपको लेके चलता हूँ। ये है पाइकारा लेक, ठीक है। ये एक 6 बेड डॉर्मेट्री है, एंड ये दूसरे 2 बेड, यहाँ पे ऋषि भैया नीचे बैठ के अपनी एडिटिंग कर रहे हैं। यहाँ आपको लॉकर भी मिलता है, ठीक है, हर बेड के लिए एक लॉकर है, पर शायद आपको ताला ना मिले, तो मे बी अगर आप ताला लाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर। इसमें चाबी वाला लॉक तो है, पर इनके पास चाबी नहीं है, तो ऐसा कुछ ये कुंडी टाइप का लॉक है, तो अगर आप अपना ताला लाते हैं तो आपके लिए ठीक है। तो 6 लोगों के लिए है यहाँ पे इंतज़ाम, ठीक है। साफ़ सफाई तो है ही, कंबल आपको मिलता है, तकिया मिलता है, ठीक है। और बेड पे आपको मिलता है चार्जिंग सॉकेट। एक चार्जिंग सॉकेट एक है, और ये एक है नाइट लैंप के लिए। मैं जला के दिखाता हूँ, ये नाइट लैंप यहाँ से जल गया, और ये चार्जिंग सॉकेट का स्विच है। तो हर बेड पे आपको मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ, ये आप जहाँ से जब इस गेट के पास जाएंगे तो यहाँ एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी आपको लेके जाएगी कॉमन एरिया में। तो चलिए चलते हैं फटाफट कॉमन एरिया, देखते हैं कैसा है। दोस्तों, ये है कॉमन एरिया, जो कि हर एक हॉस्टल में मिलेगा। यहाँ पे बुक्स वगैरह रखा है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ टीवी है, अगेन यहाँ पे कुछ गेम्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे ऊनो कार्ड वगैरह रखा है, ठीक है, कुछ गेम्स है। तो ये हॉस्टल का कॉमन एरिया है। और चलिए अब चलते हैं बाहर, जो कि रूफटॉप ओपन एरिया है, ओपन कॉमन एरिया है, वो देखते हैं कैसा है। तो ये हॉस्टल का ओपन एरिया है, यहाँ पे चेयर्स पड़ी है, टेबल पड़ी है, तो यहाँ पे आप गैदरिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ से ऊटी शहर का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, ठीक है। मैंने आपको दिखा चुका हूँ कि किधर स्टेशन है, किधर क्या है। सो नाउ लेट्स गो टू सी व्हाट एल्स इज देयर। सो आई सी कुछ यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हैं, रात को शायद हम बोन फायर करें। और यहाँ से सीधे लास्ट में है वॉशरूम एरिया, मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। सो दिस इज़ द बाथरूम एरिया। यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग है। टोटल आई थिंक 3 टॉयलेट है और 2 बाथरूम है, ये एरिया है। यहाँ सामने वॉश बेसिन है, और यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह पड़ा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किचन वाला एरिया। ये किचन है, ये किचन है हॉस्टल का। भाई कुक है हमारे, कुछ कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। वाटर प्यूरिफायर, सीटिंग एरिया, और यहाँ पे 2 जो है प्राइवेट रूम्स भी है, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। और रिगार्डिंग कपल्स स्टे, तो यहाँ पे आप कपल्स भी है तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि इनके पास मिक्स डॉर्मेट्री है। मिक्स डॉर्मेट्री में ये सिस्टम है कि लड़के लड़कियाँ दोनों रुक सकते हैं, और अलग भी डॉर्मेट्री है वैसे तो, गर्ल्स के लिए और मतलब बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग भी है। तो आपकी जैसी मर्ज़ी। मैंने तो मिक्स डॉर्मेट्री में रूम लिया है, तो मतलब मेरे साथ तो वैसे सारे लड़के ही हैं, पर वहाँ पे आप अगर आप कपल्स भी हैं तो कोई इशू नहीं, आप रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैरिफ ऑफ रूम्स हियर। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 6 बेड डॉर्म में रुका हूँ, तो मैंने दिए हैं 649 पर नाइट के। और वहीं अगर आप 10 बेड डॉर्मेट्री में रुकते हैं तो उसका फेयर वेरी करता है, उसका टैरिफ वेरी करता है 599 से 649 तक। और वहीं अगर 4 बेड डॉर्मेट्री की बात की जाए तो उसका टैरिफ है 849। 8 बेड डॉर्मेट्री है, सो 8 बेड डॉर्मेट्री का टैरिफ वेरी करता है 699 से 749। यू कैन चूज़, जो भी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि किसमें वॉशरूम इंक्लूडेड है, किसमें नहीं है, मैंने आपको टैरिफ बता दिया है। तो आपके ऊपर है कि आप जो भी चूज़ करना चाहें। अगर आपके पास बड़ा
ग्रुप है तो आप 10 बेड डॉर्मेट्री चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। वहीं आप ज़्यादा लोग नहीं है तो आप 4 बेड यूज़ कर सकते हैं, एल्स 6 इज़ ऑल्सो फाइन। तो इट्स अपॉन यू, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा बुक कर सकते हैं हॉस्टल में। और मैं भी बैठा हूँ इस कैरम पे, और लेट्स सी अगर कोई ज्वाइन करता है तो आई विल प्ले कैरम। गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 एट हॉस्टल। सो अगर कल रात की बात किया जाए तो कल रात जो है बहुत ही अच्छी थी एक्चुअली। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं हॉस्टल में तो एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये रहती है कि मतलब ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि आप यहाँ पे अकेले हैं, क्योंकि यू मेक सो मैनी फ्रेंड्स। और कल रात बहुत अच्छी थी, यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह था। और जो है शाम में 5 बजे से लेके रात को 11 कैसे बज गए बातें करने में पता ही नहीं चला। ठीक है, यहाँ पे हम 5-6 लोग थे, हम बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे, बकचोदी कर रहे थे। दोस्तों अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, यहाँ पे 10 बजे तक ही ब्रेकफास्ट मिलता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट, मैं खाऊंगा आलू का पराठा और मैं आपको बताता हूँ कि आलू के पराठे की क्या कॉस्टिंग है और उसका टेस्ट कैसा है। तो अभी जैसा मैं बात कर रहा था कि हॉस्टल में अगर आप सोलो भी आते हो तो यहाँ पे यू मीट सो मेनी पीपल ना, ऐसा लगता है आपको कि मतलब फ्रेंडशिप हो जाती है। तो वैसी कॉमन एरिया में बैठे हैं हमारे अभी विशाल भाई। विशाल भाई कैसे हो? गुड मॉर्निंग। हाय, मैं बहुत अच्छा हूँ। नमस्कार, सुप्रभातम। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे भाई के चैनल में। ठीक है, और ऊटी बहुत ही बढ़िया जगह है रहने के लिए, गेट टुगेदर करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पे। और ये बताओ कि रात कैसी थी, मजा आया नहीं आया, कैसा एक्सपीरियंस था कल रात का? रात तो खैर अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपकी ट्रिप भी अच्छी होगी। तो ये प्रखर भाई थे हमारे साथ और ये भैया थे हमारे साथ, तो बहुत मजा आया। पूरी रात हमने एंजॉय किया, बातें करते रहे। वी वर एक्सचेंजिंग अवर एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रिप्स एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। पर हाँ, मैंने जो कहा था आपको कि मतलब आप लोगों से मिलते हो कॉमन एरिया में, वहाँ पे आप व्यूज़ एक्सचेंज करते हो और ये मतलब इवेंचुअली आप स्ट्रेंजर से फ्रेंड्स बन जाते हो। तो वही बात है कि यहाँ पे हम स्ट्रेंजर थे जब हम शाम को मिले, लेकिन रात तक अभी तक देख रहे हो कैसे हमारी बातचीत हो रही है। तो रात तक वी वर फ्रेंड्स एंड ही इज़ फ्रॉम IIT कानपुर। सो भाई के लिए रिस्पेक्ट। फ्रेंड्स मेरे पीछे है हॉस्टल का किचन, और अगर मेन्यू की बात किया जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आलू पराठा, पनीर पराठा, फिर ब्रेड ऑमलेट और फिर ब्रेड बटर, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सब कुछ अवेलेबल है। टी कॉफ़ी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो ये रहा हमारा आलू पराठा, अच्छा लग रहा है, साइज़ भी बड़ा है। ये ऋषि भैया के लिए है। ऋषि भैया आपका पराठा। दोस्तों आप पराठे की थिकनेस देख सकते हैं, थिकनेस काफ़ी अच्छी है। तो ये पराठा हमारा ब्रेकफास्ट और सामने ये वैली का व्यू। सो फ्रेंड्स इट्स डे 3 ऑफ दिस हॉस्टल एंड आई एम फाइनली चेकिंग आउट फ्रॉम हेयर। ये मेरा डॉर्मेट्री था। सो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हॉस्टल में लोग वर्क फ्रॉम माउंटेन्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी एक दोस्त है प्रियंका, यहाँ पे ये अपने लैपटॉप के साथ जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही है, सॉरी वर्क फ्रॉम होम कर रही है। वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कर रही हैं। तो बताओ प्रियंका, आप कितने दिन से यहाँ पे हो? Actually, I came on Friday. Like Friday, I was working, and then 2 days I explored. Even today, I'm working. So tonight, I'll be leaving. So next, I don't know. I will be going to somewhere else because क्योंकि ये काफी मतलब सही है ना, वर्क फ्रॉम कहीं से भी कर सकते हैं। कसम से यही तो फायदा है दोस्तों वर्क फ्रॉम होम का, कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो। बस आपको लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। सो प्रियंका, आप बहुत शॉर्ट में बताओ कि आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा था? Awesome. तो अभी अंदर मैंने आपको प्रियंका से मिलाया। यहाँ पे मेरी और 2 दोस्त हैं, श्रेया और वर्षा। ये दोनों भी आप देख सकते हैं लैपटॉप लेके बैठी हुई, यहाँ से वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कर रही है। तो आपको इसके लिए चाहिए एक लैपटॉप और एक वाईफाई कनेक्शन, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन, और वहीं बन जाता है आपका ऑफिस। दोस्तों अभी मैं हूँ किचन में, और चलिए अंदर मैं आपको मिलाता हूँ। यहाँ पे दीपू भाई हैं। दीपू भाई कहाँ हो? इधर। ओह दीपू भाई हैं। हाय। तो दीपू भाई जो है यहाँ पे किचन में कुक हैं।
भाई बहुत औसम बंद है। भाई ने मुझे रात को, अल्दो भाई की जो है नाइट ड्यूटी थी, यहाँ पे किचन जो है ऑलमोस्ट 10 बजे बंद हो जाता है ना, पर भाई ने मुझे रात को 2 बजे, मुझे बहुत भूख लग रही थी, भाई ने मुझे रात को 2 बजे खाना बना के खिलाया। तो मतलब इतना अच्छा माहौल है ना हॉस्टल में, लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ के स्टाफ इतने अच्छे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हॉस्टल में। हॉस्टल ऊटी में आइए तो एक बार दीपू भाई हमारे हैं यहाँ पे, दीपू भाई को ज़रूर आप बोले, किसी भी चीज़ के लिए आप बोले, दीपू भाई कभी मना नहीं करेंगे और बहुत अच्छे इंसान है। तो दीपू भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरी हॉस्टल पे वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो पता ही आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे होम।